क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को करने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम है जो कहता क्या है, कहना क्या चाह रहा है। इसमें पहला वर्ड यूज हुआ है इक्वेशन। अगर मैं पूछूं आपसे कि इक्वेशन क्या चीज़ है, समीकरण क्या चीज़ है, तो आप कैसे बोलोगे, क्या बताओगे समीकरण के बारे में। समीकरण एक्चुअली होता क्या है, समीकरण यानी इक्वेशन होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि समथिंग इज LHS इज इक्वल टू RHS, यानी किसी वेरिएबल के इक्वल में कोई नंबर्स हैं या दो चीज़ें आपस में इक्वल है तो वह इक्वेशन है। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल, तो ये इक्वेशन है। ये सारी ही क्या कहलाती हैं, इक्वेशन कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम, अगर मैंने इसके बीच में एक पॉलिनोमियल वर्ड लिख दिया, पॉलिनोमियल वर्ड लिख दिया, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, जैसा हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक बाइनोमियल, मोनोमियल, ये हमने पढ़ा है। तो आइए अगर मैंने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर मैंने कहा, तो अगर मैंने ये चीज़ लिखी ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या चीज़ है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कैसे लीनियर क्यों हुई है, लीनियर कब बोलते हैं हम, जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होगी, वेरिएबल की पावर 1 होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगी। क्या शो करेगी, स्ट्रेट लाइन शो करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वेरिएबल को अगर पावर 1 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। लेकिन मैंने चीज बोला इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों बोला, क्योंकि पावर 1 है। इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि इक्वल है। लेकिन 1 वेरिएबल क्यों बोला, 1 वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर केवल कौन वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है। a तो x का कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक है, और b जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेरिएबल कितने यूज हुए, केवल एक यूज हुआ, इसलिए इसको क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों बोला, क्योंकि पावर 1 है। अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर यानी पावर, तो मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 1 ही रहनी चाहिए। वेरिएबल आप भले कितने यूज कर लो, लेकिन अगर हमारा इधर 2 लिखा हुआ है तो हम कितने वेरिएबल यूज करेंगे, 2 वेरिएबल यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो अगर मैंने इसको लिख दिया ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा। क्या है ये दोनों, वेरिएबल। और a क्या है, x का कोएफिशिएंट, और b क्या है, y का कोएफिशिएंट। समझ में आया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर -1 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे ही कांस्टेंट नंबर होते हैं, तो c की जगह कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है। आइए हम अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपने अगर नोट डाउन नहीं करा हो तो आप पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लें और समझने की कोशिश करें एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रहा है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ
is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables. Write a linear equation in two variables to represent this statement. अब देखो, इसमें हमें हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हम जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो x ले सकते हैं और जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो हम y ले सकते हैं। लेकिन चलो ये तो हमारी 9th क्लास की बात होगी, जब हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये हमें खुद को एज्यूम करना है और कैसे करना है वो आओ मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो और उसको अपनी जनरल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो, आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसे क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी किसी पुस्तक या किसी कॉपी की जो कीमत है वो दुगनी है एक पेन की कीमत से। जो नोटबुक की कीमत है वो दुगनी है पेन की कीमत से। ज़्यादा रेट महंगी कौन सी है? नोटबुक महंगी है। कितनी महंगी? अगर ये 5 का है तो ये 10 की है, अगर ये 10 की है तो ये 20 की है, यानी उससे ट्वाइस यानी दुगनी है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट। अब देखो इसने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है? समथिंग LHS इज इक्वल टू समथिंग RHS, यानी हमें क्या लिखना है? इक्वल में लिखना है। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? हमें इक्वल के अंदर लिखना है। अब किसको किसके इक्वल में लिखना है? नोटबुक की कीमत और पेन की कीमत दोनों बराबर हो जाए, इस तरीके से हमको लिखना है। तो बड़ा महंगा कौन है? महंगा हमारी नोटबुक है और सस्ती पेन है। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि कोई नंबर 4 है और एक नंबर 2 है, मैं कहता हूँ 2 को 4 के बराबर लाओ, तो तुम क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको करोगे किसको? कम वाले को करोगे ना, इक्वल लाने के लिए। तो इसी तरीके से अगर मैंने बोला लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक X रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, इधर देखो 1 नोटबुक और इधर भी 1 पेन, क्या आया? Y रुपीज। ठीक है। अब क्या बात हुई कि नोटबुक पेन के कब इक्वल होगी? जैसे हमने बोला कि अगर नोटबुक की रेट X है, अगर नोटबुक की रेट X है और पेन की रेट Y है, ये दोनों आपस में इक्वल कब आएंगी? अगर सपोज करो ये 4 है और ये 2 है, तो ट्वाइस कौन है? ये वाली। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, जब ये दोनों आपस में इक्वल आएगी। तो इसी तरीके से x कब इक्वल आएगा? 2y के। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। यस, मैक्सिमम पावर 1। इक्वेशन यानी इक्वल में होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल में, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या 1 और 2 वेरिएबल। यानी हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of a, b and c. Indicates the value of a, b and c in each case.
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 indicates the value of a, b and c in each case। क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो अपने एक चर वाला रैखिक समीकरण है उसको इस फॉर्म में लिखो और फॉर्म में लिखने के बाद इनकी इन तीनों की वैल्यू बताओ a, b एंड c। और a में बता चुका हूं क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y और c क्या है, कांस्टेंट। तो आइए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, क्या वो इस फॉर्म में है? देखो कांस्टेंट टर्म भी इधर है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म इस साइड है, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म इधर लेकर आएंगे, यानी 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार और इक्वल में क्या रह गया, 0। अब बात करते हैं a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2, x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2। इसी तरह b क्या, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, 3। बात करते हैं c की, कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन काय का लगा हुआ है, प्लस का, और इधर साइन काय का है, माइनस का। यानी अगर इनके साथ अगर कोई माइनस है तो माइनस को कंसीडर करना है, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c कह रही है और क्वेश्चन में अगर माइनस आ रहा है तो हमें माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो c कितना हुआ, माइनस का 9.35 बार। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है, हमें लानी पड़ेगी। तो अब मैंने क्या करा, एलसीएम लिया 5, तो 5 एलसीएम लेते क्या आया, 5x माइनस 5 माइनस 50, ये माइनस ये 5 अपॉन में है तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, और जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, यानी 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 0। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में बिल्कुल आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a का मतलब क्या, जो कोएफिशिएंट है x का यानी 5, b का कोएफिशिएंट क्या है, b क्या है, y का कोएफिशिएंट। इसके मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, जिसके आगे कुछ नहीं इसका मतलब उसके आगे 1 है। और मैंने क्या कहा था, अगर इक्वेशन के अंदर माइनस है तो माइनस कंसीडर करो, यानी माइनस का 1। इसी तरीके से ये माइनस का 50। देन लास्ट एक और समझा रहा हूं मैं आपको, 8th बाकी आपके होमवर्क है। 5 इज इक्वल टू 2x, क्या 5 प्लस का इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हुई, b की वैल्यू कितनी हुई और c की वैल्यू कितनी हुई। तो a का मतलब क्या था, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2। b का मतलब y का कोएफिशिएंट, y है ही नहीं तो कोएफिशिएंट कितना, 0। और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि कितनी है, माइनस का 5। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। इसके जो बच रहे हैं आपको वो होमवर्क में करने हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू and why? Y is equal to 3x plus 5 has unique solution, only 2 solution, and third last infinity solution। ये सॉल्यूशन लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के कितने सॉल्यूशन है, क्या केवल एक सॉल्यूशन है, क्या केवल 2 सॉल्यूशन है, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है। आइए हम पता करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है
और मेरे क्या सभी के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होगा। अब इसने पूछा है कि क्यों सही होगा, मैं कह देता हूं ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। थर्ड इज ट्रू। थर्ड क्यों ट्रू है? बिकॉज एक्स की हमारे पास बहुत सारी वैल्यू है, वी हैव मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स। हमारे पास एक्स की बहुत सारी वैल्यू है जो कि हमें वाई की क्या देगी, अलग अलग वैल्यू देगी। यानी एक्स के डिफरेंट वैल्यू पर वाई की डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि वाई के जो इस इक्वेशन के जो मेनी बहुत सारे सॉल्यूशन है, जितने हम एक्स के वैल्यू रखेंगे उतनी ही हमें वाई के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो आप लिख सकते हो वी हैव मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, जो कि हमें क्या देगी, मतलब हमें वाई के बहुत सारे सॉल्यूशन देगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने बहुत सारे मैनी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं केवल एक ही कराऊंगा इसका, बाकी जो इसके सेकंड और थर्ड है वो आपको करना है। क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कह रहा है कि सभी इक्वेशन के जितनी भी इक्वेशन तुम्हें दी हुई है उनके 4 सॉल्यूशन निकालो। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या कहा कि जितनी वैल्यू रखेंगे उतने डिफरेंट वैल्यू का मतलब हमें मिलेगी। यानी हमें केवल ज़्यादा नहीं रखनी है, हमें 4 वैल्यू रखनी है। जैसा अगर मैंने x बराबर एक बार 0 रखा, फिर x बराबर 1 रखा, फिर x बराबर 2 रखा, x बराबर 3 रखा, तुम कुछ भी रख सकते हो अपने मन से। अगर मैंने जब x बराबर 0 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। अब इसी तरह 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 5। क्यों हुआ, 2 1 जा 2 प्लस का होता जाएगा तो माइनस का, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5। जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू रखो, आप y की भी रख सकते हो, किसी एक की रख लेना। अब x बराबर 2 रखा तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगर मैंने 3 रखा तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 1, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। आपको इसके जो बच रहे हैं वो दोनों ही करके करने हैं मतलब कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग check which of the following are solution of the equation, are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करो कि इस वाले इक्वेशन का ये वाला सॉल्यूशन है या नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखो ये काय की वैल्यू होती है x की, ये काय की वैल्यू होती है y की। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो मुझे y की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2। अगर मैं x की वैल्यू √2 रख रहा हूं तो मुझे y की कितनी आनी चाहिए, 4√2। यानी मुझे केवल एक वैल्यू रखनी है और दूसरी आनी चाहिए। अगर आती है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मैंने x की जगह 0 रखा
तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये -2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, तो कितना आया y इज इक्वल टू -2। क्या 0 रखने पर 2 आया क्या नहीं आया, -2 आया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से इसको करते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 4, अगर मैंने x की जगह √2 रखा तो -2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 4 माइनस √2, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में, यानी 4 माइनस √2 अपॉन माइनस का 2। क्या ये आया है कि नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं इसके बचे हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1, is a solution of the equation, 2x plus 3y is equal to k, 2x plus 3y is equal to k। सॉल्यूशन है x और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है वह इसके सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी x की जगह 2 रख दो और y की जगह 1 रख दो, तो 2 3 इंटू a इज इक्वल टू k, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी k की वैल्यू कितनी आई 7। ये हमारी 4.2 एक्सरसाइज